हम हमारे YouTube चैनल के माध्यम से आपको आदिवासी जनजाति समुदाय के गौरवशाली इतिहास, परंपरा और संस्कृति को दिखाते हैं। साथ ही साथ जनजातियों से जुड़े हुए पुराने और विलुप्त हो चुके किंवदंतियों, जनश्रुतियों और किस्से कहानियों को आप तक लेकर आते हैं। जनजाति समुदाय के लजीज और स्वादिष्ट व्यंजन की रेसिपी से लेकर उनके अनोखे स्वाद के बारे में भी रूबरू कराते हैं। देखते ही देखते आप जैसे हजारों लोगों का प्यार हमारे इस चैनल को मिल रहा है। आदिवासी समाज के अलावा वे व्यक्ति भी हमारे वीडियो को देखते हैं जिन्हें ग्रामीण जीवन शैली देखना पसंद है। इसी श्रृंखला में अब हम एक और कड़ी को हमारे चैनल से जोड़ रहे हैं और वह कड़ी है आदिवासियों की समस्या। अब से हम आपको कुछ ऐसे भी वीडियो दिखाएंगे जिसमें आदिवासियों की समस्या और उससे निजात मिलने के उपाय हो। आज के इस वीडियो में हम आपको बस्तर संभाग के जगदलपुर जिला मुख्यालय से 45 किलोमीटर की दूरी पर नानगुर विकास खंड में गुड़ियापदर नामक एक गांव के बेहद गंभीर समस्या से रूबरू कराने वाले हैं। वैसे यह समस्या केवल गुड़ियापदर की नहीं है बल्कि पूरे बस्तर की समस्या है। मलेरिया एक बेहद ही खतरनाक समस्या है जो बस्तर को अंदर से खाए जा रही है। सरकारी आंकड़ों की बात करें तो बस्तर आपको मलेरिया मुक्त दिखाई देगा, परंतु अगर आप जमीनी स्तर में देखेंगे तो यह एक विशाल समस्या है जिसके कारण बस्तर में मृत्यु प्रतिशत बहुत तेजी से बढ़ रहा है। मलेरिया के कारण यहाँ के दूरस्थ अंचल में रहने वाले ग्रामीण पलायन को लेकर मजबूर हैं। शासन प्रशासन समस्या का समाधान करना चाहते हैं पर समस्या निवारण का सही तरीका नहीं अपना रहे हैं। दूरस्थ अंचल के लोग मलेरिया मरीज को खराब रास्ता होने के कारण से हॉस्पिटल तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं और गांव तक चिकित्सीय सुविधा पहुंच नहीं पा रही है। आज हम गुड़ियापदर में हैं और गुड़ियापदर में ये घर दुल्ला का है और मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि सरकार के जो बड़े बड़े दावे हैं मलेरिया मुक्त बस्तर का, उसका प्रत्यक्ष उदाहरण मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ कि कल रात एक बच्ची की मौत हो गई और जो मलेरिया से ग्रसित थी। गांव में एक लड़का है विजय, जिसने इसका ब्लड टेस्ट किया, उसका मलेरिया पॉजिटिव थी। उसके पास जो डोज थे उसने दिया, उसके बाद भी इस बच्ची की रिकवरी नहीं हुई और आखिरकार बच्ची ने दम तोड़ दिया। जो सरकार दावे करती है कि बस्तर मलेरिया मुक्त हो चुका है, उनके लिए ये एक प्रत्यक्ष उदाहरण है और सभी को इस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये क्षेत्र कितना बीहड़ स्थान पर बसा हुआ है। यहाँ पर सभी उनके जो रिश्तेदार हैं कोंटा सुकमा से सभी आए हुए हैं और आप यहाँ की स्थिति को देख के अंदाज़ लगा सकते हैं कि यहाँ से नानगुर 25 से 26 किलोमीटर की दूरी पे है और ये कितने रिमोट एरिया में बसा हुआ है। यहाँ पर भी ग्रामीण एकत्रित हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर सब जगह। यहाँ से पेंगारास की जो दूरी है कम से कम 7 किलोमीटर है और इन रास्तों को पेंगारास तक पहुंचने के लिए भी इनको इन बीहड़ जंगलों में इस तरह के रास्तों को पार करना पड़ता है, तब जाके पेंगारास पहुंचते हैं। और पेंगारास से जो नानगुर की दूरी है और उसकी जो सड़क की हालत है वो भी आपको मैं बहुत जल्दी दिखाऊंगा, क्योंकि अभी मैं यहाँ पर इनकी सेरेमनी में हूँ और बहुत 3-3:30 के बजे के आसपास तमाम इनके रिश्तेदार यहाँ पर पहुँच चुके होंगे। उसके बाद मैं आपको वो रास्ते भी दिखाऊँगा और स्थिति भी आपको बताऊँगा कि जो दावे हैं सरकार के कि मलेरिया मुक्त, उसकी सच्चाई यही है। तो मैं एक गुरु गुठान के एक सज्जन से आपको मिलाना चाहता हूँ कि क्या होता है कि जब गांव में बच्चों को मलेरिया होता है या किसी व्यक्ति को मलेरिया होता है तो उन्होंने डिपो होल्डर बना के रखा हुआ है, जिनके पास किट होती है। वो किट से चेक करते हैं और उसका जो बेसिक डोज होता है उसको बताते हैं, उसको देते हैं। उसके बाद परमाक्विन जो टैबलेट होती है, जो लास्ट डोज होता है, उसको देने का होता है। और जो यहाँ की मितानिन है उसको इस तरह के डोज नहीं दिए जाते, क्योंकि ये माना जाता है कि परमाक्विन का डोज हाई होता है और उससे अबॉर्शन भी हो जाता है। तो हमारे साथ गुरु गुठान के हैं। बंधु, आप बताइए कि आपके गांव में जब मलेरिया होता है तो आपके पास किट होता है? बस किट, हाँ, किट छोड़ दिए, किट चेक करो बोलते हैं। सर किट चेक किए, मलेरिया निकला, उसको बोलते हैं ले आओ। कहाँ ले आओ? नहीं तो नानगुर ले आओ, त्रिया ले आओ। तो त्रिया आपसे गुरु गुठान से कितने किलोमीटर की दूरी पे है? 15 किलोमीटर। और नानगुर? नानगुर 22 किलोमीटर। तो जब आप चेक कर लिए, पीएफ आपका प्रूफ हो गया, आपने डोज दे दी, उसके बाद भी वो बोलते हैं कि लेके आओ। और आपके यहाँ का जाने का रास्ता कैसा है? दोनों रास्ता तो वही हाल है सर। वो रास्ता कैसा है? हाल मतलब खराब है। हम बोलने से बोलते हैं
तुम लोग ले आओ, रास्ता ठीक नहीं है। उन लोग आने के लिए रास्ता ठीक नहीं है, हम ले जाते हमको ठीक है। तो इसका क्या आप लोग को लगता है कि क्या उपाय होना चाहिए? तो मैं तो बोलता हूँ सर, इसका मतलब मैं कई बार मैडम को बोला भी हूँ, देख मैडम आपको रात को दिन को मैं बोलता हूँ, बोलते हैं मलेरिया निकलने के बाद बोलते हैं फ़ोन कर आऊँगा, कभी आती नहीं है। फ़ोन करोगे तो ले आओ बोलती है। और ये जो नर्स है वो कहाँ पोस्टिंग होती है उसकी? तो त्रिया में है। तिरिया में जी। और ये अपना गुरुगोठान गांव है जहाँ आज ये बच्ची की डेथ हुई है, दुल्ला की लड़की की, यहाँ की नर्स कौन है? तो यहाँ का चित्तलगुर पंचायत में आता है ना? चित्तलगुर पंचायत में आता तो यहाँ की नर्स कहाँ बैठती है? है। मेरे को तो ये इतना पता नहीं है सर, कहाँ नानगुर बैठते हैं, कहाँ बैठते हैं तो पता नहीं है। अभी हमारे साथ उड़े पदर के दुल्ला हैं जिनकी बच्ची 5 साल की थी और कल मलेरिया की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। दुल्ला, हुआ क्या था? सर हॉस्पिटल के लिए निकाल रहे थे सर, अचानक वो मार दिया सर ऊपर वाला। नहीं, इसके पहले भी उसको उसके पहले हॉस्पिटल लेके गया था सर, मलेरिया हो गया था बोले थे। हाँ, कहाँ पर? नानगुर में सर। तो नानगुर आपके यहाँ से कितने किलोमीटर की दूरी पे है? यहाँ से करीबन 35 किलोमीटर है। और रोड का हाल कैसे है? रोड तो एकदम बेकार है सर, उसी वजह से तो इधर नुकसान होते जा रहा अपना। हाँ, तो आप नानगुर ले गए थे तो किस डॉक्टर के पास दिखाए थे? दरियो के सर। तो उन्होंने क्या किया फिर? वो उन्होंने मेरे को पूछा भी कैसे बच्ची है, बोलने से थोड़ा सा ठीक है सर। इलाज कराने के बाद? जी, इलाज कराने के बाद। तो इलाज कराने के कितने दिन बाद वापस बच्ची का ये हालत हुआ? 2 दिन के बाद सर। तो वहाँ से वो ठीक हो गई थी कि पूरी तरह ठीक हो गई थी कि थोड़ा सा असर था मलेरिया? थोड़ा सा असर था, सिरप उरप दिए थे सर, उसको पिला रहा था मैं। तो डोज भी दिए थे उनको, भी 1 डोज बचा था, उसको पिला के मतलब ले जाऊंगा हॉस्पिटल, आज फिर दिखाऊंगा बोल के। ये कौन से दिन की घटना है? ये शुक्रवार की है सर। शुक्रवार को। और उसके बाद आज है सोमवार? नहीं, शनिवार। आज शनिवार है। जी। तो शुक्रवार को आप लोग इलाज करा के लाए थे और उसके बाद फिर क्या हुआ? नहीं, हम लोग बुधवार को इलाज करा के लाए थे सर। हाँ। और फिर गाड़ी नहीं मिल रहा था, इसी वजह से शुक्रवार को तो बाजार गाड़ी आती है, बाजार गाड़ी से लेके जाऊंगा बोल के बोल रहा था सर। ठीक है, तो बुधवार को इलाज करा लिए थे, उसके बाद शुक्रवार को दोबारा ले जाना चाह रहे थे? जी। तो ले भी गए थे आप शुक्रवार को? लेके जा रहे थे सर। हाँ। खत्म हो गई। तो पहले कुछ उसका लक्षण आप बताओ कि जब कैसा उसको झटका मार रहा था या क्या हो रहा था? नहीं, पहली बार है सर, पहली बार मार रहा है झटका मार रहा था बच्ची को और रास्ते में ही खत्म हो गई। अच्छा, आपका 15 किलोमीटर तिरिया हुआ जी, और नानगुर हो गया 35 किलोमीटर। तो आप लोग क्या चाहते हैं, यहाँ पर हॉस्पिटल होना चाहिए या क्या, कहाँ पर होना चाहिए हॉस्पिटल? फुलचा नहीं तो तोलावाड़ा होना ही चाहिए सर। वो थोड़ा मतलब सेंटर जगह होता है, वहाँ होने से ना हमको थोड़ा पास पड़ता है। रात बिकर को भी मतलब रात बिकर भी हम जा सकते हैं। दुल्ला ये बोल रहे हैं तोलावाड़ा या पुलचा में, तो आप लोग के लिए सहूलत ही होगी अगर तोलावाड़ा और पुलचा में खुल जाएगा तो? नहीं, हम लोग चित्तलगुर में ठीक है सर, अपने पंचायत के लिए। अपने पंचायत के, मगर सरकार हर जगह खोल तो नहीं सकती, तो बीच का एक ऐसा रास्ता होना चाहिए, ऐसी जगह होनी चाहिए। पुलचा में ठीक है। तो तुम तो यहाँ से गुड़िया और होते हुए ऐसा पुलचा जा सकते हो ना? जी। तो कितना किलोमीटर पड़ेगा? 60 है यहाँ से तो। मगर बरसात में भी जा सकते हैं? जी, जा सकते हैं। जा सकते हैं। तो यहाँ से पुलचा कितना किलोमीटर होगा गुड़िया पदर से? लगभग 4 कितना किलोमीटर? लगभग वही 3 या 3.5। तो यहाँ से 1.5 घंटे का रास्ता है। अगर यहाँ पर अगर हॉस्पिटल हो जाए तो इस क्षेत्र के जितने भी ग्रामीण हैं उनको नानगुर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यही बात है ना? जी सर। आज हम गुड़िया पदर के शंकर से हैं, जो गुड़िया पदर काफ़ी पहले छोड़ चुके हैं और उनका छोड़ने के पीछे कारण क्या है ये खुद शंकर आपको बताएंगे। शंकर, पहले गुड़िया पदर में थे? पहले गुड़िया कब? पदर में था। कौन से सन में? ये 2016 के आसपास। तो आप ये गुड़िया पदर आप छोड़े क्यों, क्या कारण था? दोनों बच्चे खत्म हो गए। काहे से? वही मलेरिया के चक्कर में। तो आप हॉस्पिटल नहीं ले गए थे? लेके गया था। तो फिर कैसे खत्म हो गए? दरिया सरगिया लेके गया था, वहाँ से दवाई लाया था, सिरप लाया था, पिलाया, उसके बावजूद भी खत्म हुई। गुड़िया को तो 13 इंजेक्शन लगा मलेरिया के। वहीं नानगुर में? हाँ, नानगुर में लगाया 13 इंजेक्शन। उसके बाद यहाँ से जाने के बाद सुकमा में लगा। उसके बाद भी आप उसको बचा नहीं पाए? नहीं, बचा नहीं पाए। तो अगर यहाँ आसपास हॉस्पिटल खुलता है
तो आपको लगता है ये मौतें रुक जाएंगी? और कहाँ खुलना चाहिए वो हॉस्पिटल? हॉस्पिटल ही आसपास में नए चितलगुर में भी खुलने से ठीक है। चित्तलगुर या पुलचा यहाँ पुलचा या यहाँ पर खुल जाने से ठीक है। यहाँ के लोगों को सहूलियत हो जाएगी। हाँ। तो देखिए ये हालत है, जितने भी अंदरूनी क्षेत्र हैं, शासन तो के हिसाब से यहाँ तो स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध हैं, क्योंकि यहाँ पर एक नानूपुर का हॉस्पिटल है और इधर आगे कौन सा हॉस्पिटल है, तिरिया का एक हॉस्पिटल है। मगर जहाँ तक सुविधाओं की बात है, सुविधाओं का पूरा अकाल है और बच्चे मौत के कगार में लगातार जा रहे हैं। तो सरकार को इस पेशे पे विचार करना होगा कि ऐसे क्षेत्रों में सुविधाएं किस तरह दी जाएं, कहाँ हॉस्पिटल खोला जाए, ग्रामीणों को कौन से स्थल उनसे पूछ के चयनित किया जाए। सरकार मनमाने ढंग से कहीं भी हॉस्पिटल न खोले जिससे इसके लाभ ग्रामीणों को न मिले। हमारे सामने दोनों भाई बैठे हैं, दुल्ला भी बैठा है और शंकर भी बैठा है, और दोनों के बच्चों ने मलेरिया की वजह से अपनी जान दे दी।